नमस्कार, मैं आपका अपना राजन भाई। सच की रफ्तार तिमारपुर विधानसभा मलकागंज वार्ड नंबर 13, लेकिन अब ये वार्ड नंबर बन चुका है 12, क्योंकि 272 वार्ड थे, अब आ गए हैं 250 वार्ड। फिलहाल हम वार्ड नंबर 12 में हैं। दो गाय सड़क पर बिल्कुल मलकागंज की लाल बत्ती पर ये खड़ी है। अगर मान लीजिए हादसा हो जाए, घटना हो जाए, एमसीडी का काम होता है गायों को हटाना, उनकी सुरक्षा करना, उनको सही स्थान पे पहुंचाना। अब हम वार्ड नंबर के 12 से कोने से शुरू हो गए और इसके कोने तक जाएंगे, बर्फाने चौक तक, और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पटरी है, पटरी अपनी जो है यहाँ के पटरी को लेकर कैसा माहौल है। ये देखिए, ये मदर डेयरी है। ये मदर डेयरी के बाद ये जो पटरी है ना, पैदल चलने वालों की है। एक ने कबाड़े की दुकान खोल रखी है, ठीक है। ये देखिए, ये है समय है 7:23 अप्रैल 2023। ये देखिए मलकागंज वार्ड का निरीक्षक। ये नहीं, दो गाय ये नहीं। अचानक किसी के वाहन के सामने एक गाय आ जाए तो घटना एक बड़ी घट सकती है। ये देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे आराम से, तसल्ली से। ये पीडब्ल्यूडी का या एमसीडी का रोड हो सकता है, इसकी भी जानकारी हम कल लेंगे। एक भाई साहब ने दुकान खोल रखी है पीडब्ल्यूडी की। ये देखिए, 1 घंटे की दुकान। दिल्ली जल बोर्ड के बाहर ये चिकन की दुकान। ये पुलिस चौकी के बाहर ही गाय बैठी हुई है, शाम का टाइम है। ये देखिए, ये है चिकन की दुकान। 1 2 3 4 5 चल 6 7 8, एक उधर है 9 10 11 12 और एक 13 14 20 तक चलेंगे। और आपको वार्ड नंबर 12 की एक सच्चाई दिखाइए। अब देखिए, बस 212 बस खड़ी है। अब रोड दोनों तरफ से इतना बाधित है कि बस को जगह ही नहीं मिलती। रोड दोनों तरफ से इतना बाधित हो जाता है, आगे लोग इतना बढ़ा लेते हैं कि बस को और एम्बुलेंस को जगह ही नहीं मिलती। अब हम खुद पत्रकार यहाँ फंस चुके हैं। समय हो चुका है 7:10। गली आईरान वाली। और ये देखिए, यहाँ से अगर एम्बुलेंस निकलेगी तो क्या हाल हो जाएगा। एक तरफ से वहाँ से भी बस आ रही है, एक तरफ से यहाँ से आ रही है। हमारा तो इतना सवाल है, अगर ये लोग रोड को छोड़ दें तो यहाँ से वाहन बड़े आराम से निकल सकता है, लेकिन रोड पे पूरा तरफ से अतिक्रमण कर रखा है। पैदल चलने के लिए पटरी होती है, पर वो बेचारे पैदल चले तो कहाँ चले। ये देखिए, मुस्लिमपुर आ चुका है। यहाँ भी चिकन की दुकान। ये देखिए, कुमार है, कोयले की टाल है, इसके बराबर में कुमार बैठे हुए हैं। इन्होंने देखिए कितना रोड घेर रखा। अगर वो ये जो मिट्टी वाले बैठे हुए हैं, मिट्टी के बर्तन, अगर यहाँ ना हो तो लगता है बस बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाती है। ये देखिए, 2 बस है, 102 212। जाम की वीडियो बना रहे भाई, जाम की वीडियो बना रहे। क्या होगा इसमें यार दोस्त, एक बात बताओ ना, अब कोई एम्बुलेंस निकले या कोई वाहन निकले, बेचारे परेशान हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हम तो मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे।
अगर आप बोलोगे तो मैं माइक निकाल दूँ, लेकिन ये भी पता आपको बता रहा हूँ, ये कारण है ना, ये दिखाओ ना। लोकल आदमी बोलता नहीं है ना, ये भी तो गड़बड़ है। साइडों में जो ये कारण है, इसके दिखाओ। ये देख लो प्लीज, ये देखो, एक इसने दुकान खोल रखी है रोड पे, पूरी पटरी घेर रखी है इसमें, रहमत भाई चिकन वाला। अपने सवालों का जवाब लेंगे बहन रेखा अमरनाथ जी से भी, क्या निजात मिलेगी अब 5 साल। और हम आपको पूरे कोने तक लेकर जाएंगे, पूरे कोने तक, कि वार्ड नंबर जो 13 था 12 बन चुका है। अब 5 साल क्या क्या इसमें सुविधाएं होगी, सीवर की, पार्कों का सौंदर्यकरण। एक पार्क भी अभी हम आपको दिखाएंगे, बहुत बड़ा विशाल पार्क है सब्जी मंडी थाने के सामने। शाम को दिखाएंगे आपको एक चिकन की दुकान बोरी, एक चिकन की दुकान ये रही, पटरी पे ही है दुकान है, एक और ये रही। हमारा तो इतना सवाल, पैदल चलने वाला कहाँ चले? क्या PWD MCD ने अपनी आंखें बंद कर रखी है? क्या शासन प्रशासन की मिली भगत है? सच की रफ्तार इसी सवाल को उठा रही है। ज़मीन से जुड़ी सच्चाई आपको दिखाएंगे, गली अखाड़े वाली। हमें मलेरगंज से बर्फ़ आने में कम से कम आने में 10 से 15 मिनट लग गए, कम से कम। पूरा रोड दोनों तरफ से परेशान। व्यायामशाला, सोनकर व्यायामशाला। और अब हम आपको एक बहुत बड़ा पार्क है, उस पार्क में ले आएगा। और शाम के टाइम पार्क का कितना सौंदर्यकरण हो रहा है। और ऐसी भी सूचना, ये देखिए नॉन वेज की दुकान और मिल गई। ये देखिए, ये 11 नंबर बोलते हैं तो सुअर के मटन की दुकान है। ये देखिए, और हमें आम आदमी पार्टी का एक कार्यालय भी दिख रहा है। ये कब्रिस्तान आ गया। और तिरंगा झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहा है हमारे देश की शान, देश की आन। 2 नंबर अब गई है, ये कब्रिस्तान है। और कार्यालय है दिलीप पांडे जी, विधायक। आइए पूछते हैं यहाँ क्या कोई मिलेगा इस मुद्दे पे बात करने के लिए। कहाँ गए भाई साहब? हैं? अरे कितनी देर में? अरे चलो रोको। नमस्कार, मैं आपका अपना राजन नाई, सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। कल 24 अप्रैल को शाम को 7 बजे के आसपास मैंने वार्ड नंबर 12 में घूमा और मुझे लगा कि घूमना आवश्यक है। दोनों तरफ से बसें आ रही थी, पूरा यातायात जाम पड़ा था। क्या वजह थी? सीधे सवाल सीधा जवाब। आइए मिलते हैं परवीन सोनकर जी, जो आम आदमी पार्टी के एक सिपाही भी है, और उन्होंने क्या भागदौड़ संभाल रखी है अपने वार्ड में, भारत में, वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं अपने निगम पार्षद। सर, मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम परवीन सोनकर है। मैं दिल्ली में मलकागंज वार्ड 12 का मालिक हूँ और आम आदमी पार्टी का सचिव हूँ वार्ड से। अच्छा, कभी 13 हुआ करता था, आज ये वार्ड नंबर 12 है। MCD के इलेक्शन हुए, उसमें सीटें कम करने के, उसमें तो वार्ड का चेंजिंग हुई, इसी से 12 हो गया। 24 अप्रैल में 7 बजे घूम रहा था वार्ड नंबर 12 में। सर, दोनों तरफ से बसें आती है और दोनों तरफ से पटरी वालों ने अपनी पूरी मनमानी कर रखी है। रोड PWD का है या MCD का है? पहले इसकी पूरी जानकारी दीजिए। देखिए सर, ये जो रोड है ये PWD के नहीं आता है, MCD में आता है। और इससे जो पीछे वाला है वो PWD के उसमें आता है। और काम करने का आप बोल रहे हैं कि भाई सड़क खराब है, तो ये तो नियत नहीं है किसी की काम करने की, तो काम कैसे होगा? अच्छा, हम बात करते हैं वार्ड नंबर 12 की। कोने से शुरू होता है आपका वार्ड, तो तकरीबन 18 से 20 दुकान चिकन की है, नॉन वेज, और वो पटरी पे बैठे हैं जहां पर पैदल चलने वाले चले तो कहां चले? शासन प्रशासन किसकी सह है इनको?
देखिए, मेरा एक बार फिर वही कहना है कि काम करने की नेक नहीं है किसी की। यहाँ पर बहुत सारी दुकान जगह है खाली, आपको पता है कि भाई यहाँ पर इस चीज़ की ज़्यादा मांग है, तो आप एमसीडी की दुकानें खोल दीजिए, वहाँ पर इन लोगों को वहाँ बिठा दीजिए, तो सब दुकानें सब खत्म हो जाएंगी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कह रहे हो कि चिकन की दुकान है, इसमें पिक शॉप भी है और कुछ कबाड़ी वाली भी है। कबाड़ी वाले भी हैं, मटन का भी है, तो सब मिक्स है यहाँ पर। आप दुकानें यहाँ पर जगह पीछे बहुत सारी है, उनको वहाँ मार्केट दे दीजिए ना, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, लोग डरते नहीं है, कोई मिली भगत है? सर आप देखो, आप प्रशासन के बिना रोक टोक के कौन बैठ सकता है? चलिए, एक अहम सवाल, गायों का यहाँ ऐसा लगता है कि इस वार्ड में गौशाला खुल चुकी है, यहाँ से लेके वहां तक बीच रोड पे, सब्जी मंडी थाने के सामने गाय, चौक पे गाय। ये आवारा गाय जो है, लोग दूध निकाल के इनको छोड़ देते हैं, या हम अच्छा रोक लगाया था ये जो, देखिए आप गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, दूध आप निकाल रहे हैं, सेवा कर रही है जनता, तंग हो रही है जनता, एक्सीडेंट भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो रहा है जनता की। आप तो सुख है ना, आपको फिर टाइम से दूध निकालना है और टाइम से आपको छोड़ देना है पब्लिकों को वो तंग करे और आप दूध निकाल लें। इसमें फॉल्ट किसका है? मालिकों का है ना। जो पिछली सरकारें थी उन्होंने बहुत अच्छा रोक लगा रखा था, मालिकों के कोई जुर्माना करते थे, जिससे कोई भी भैंस नहीं दिखती थी, ना गाय दिखती थी ना भैंस दिखती थी, बिल्कुल साफ सुथरा क्षेत्र था। तो जब तक आप करोगे ही नहीं काम तो कैसे होगा? अच्छा, ये वार्ड अब जो है बहन रेखा अमरनाथ जी यहाँ से नवनिर्वाचित निगम पार्षद बन चुकी है, आपको लगता है कि अब 5 साल लगाम लगेगी आवारा गायों पे, तो कम से कम प्रतिबंध लग सकता है? देखिए, तकरीबन 2 महीने तो हो ही गए इलेक्शन को, आप अपेक्षा रख सकते हैं या काम होगा? भाई आप कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? आपका तो मोटिव ही यही है कि गाय को खुलेआम छोड़ दें और कोई छेड़े नहीं, कोई कुछ ना करे, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आप गायों पर, भैंसों पे उसके लगाम लगा देंगे? आप देखिए, मेरे को गाय पालने से, भैंस पालने से कोई परहेज नहीं है। परहेज है जिससे दिक्कतें आती हैं आम पब्लिक को, ठीक है? आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका फर्ज है ना कि भाई उनको पालें, पोसें, उनको रखने की जगह रखें, उनको खाना खिलाएं टाइम से, जिस तरह टाइम से दूध निकालें उस तरह टाइम से खाना खिलाएं उन्हें। आप तो दूध निकालने के टाइम पे दूध निकाल लेते, उसके बाद आप छोड़ देते हैं पब्लिक को, कूड़ा खा रही है, एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल एक्सीडेंट होता है, यहाँ कई बार एक्सीडेंट हुआ है। बड़े सर, एक अहम सवाल हो, माफी चाहूंगा, मैं आपसे बड़ा कड़वा सवाल पूछने जा रहा हूँ, आप ही के वार्ड से है वो संबंधित। रात को 10 बजे के बाद जब शराब के ठेके बंद होते हैं, सुबह 7 बजे 6 बजे आप ही के वार्ड में यहीं पर शराब ले लीजिए, गांजा ले लीजिए और अन्य प्रकार के जो ये सूखे नशे होते हैं, बड़ी आसानी से पैसे देकर मिल जाते हैं। कौन है, क्या है ये, क्या क्या चल रहा है? सब प्रशासन की मिली भगत है सर, सबको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब आपको पता है, मुझे पता है, तो वो तो प्रशासन के जो लोग हैं वो तो 24 घंटे अपनी बीट में घूमते रहते हैं, उनको नहीं पता क्या हो रहा होगा। मतलब शहर पूरी संरक्षक ले रखी है, सबकी शय है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। चलिए, एक आखिरी सवाल, भूमाफिया, आपने देखा होगा कि भूमाफिया बड़ी तेजी से पनप रहे हैं, एमसीडी से नक्शा पास कुछ कराते हैं, बनाते कुछ है। क्या 5 साल अब निगम यहाँ से जो बहन रेखा अमरनाथ जी है, इन भूमाफियाओं पे लगाम लगाएगी? देखिए, एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही है, ठीक है? जब घटना घट जाएगी, जब आंखें खुलती है इनकी। देखिए, आप बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता। जब आपको पता है कि एमसीडी का काम है और यहाँ पर बीजेपी की, मतलब आपका खुला आरोप है कि बिना लिए दिए कोई काम नहीं हो सकता, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। चलिए, सच की रफ्तार के माध्यम से आपको क्या लगता है, इन समस्याओं का समाधान क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है, यहाँ पर कमर्शियल वाहन जो है लाइन से खड़े होंगे। हजारों बार टीआईजी को कहा गया है कि भाई इनके चालान काटिए, वो नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि उनको कुछ मिलता है। अच्छा, ठीक है, वो चालान इसलिए नहीं काटते। अब गाय वाएँ फिरती हैं, आवारा फिरती है, उनके मालिकों को चालान क्यों नहीं काटते आप? क्योंकि आपको कुछ मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मीट की दुकानें इतनी, आप उनका चालान क्यों नहीं काटते? क्योंकि आपको पता है कुछ मिलता है वहाँ पर, ठीक है। और सबका समाधान है कि आपकी नीयत नहीं है काम करने की, तो आप करेंगे क्यों?
जब आपकी जेब भरी जा रही है, जब उससे आपका गुजारा हो रहा है, तो आप क्यों काम करेंगे? क्योंकि आपके काम करने की नीयत नहीं है। नीयत होती तो सब साफ हो जाता। तो ये थे परवीन सोनकर जी। परवीन सोनकर जी ने सीधी बात बोली, सच की रफ्तार पे सिर्फ सच बोला। उन्होंने कहा नीयत नहीं है काम करने की। वास्तविकता में इस वार्ड 12 में मैं भी गुजरा हूं, मैंने भी बड़ी समस्याएं देखी, लेकिन हमारी कुल मिलाकर बातें ये है कि जिन जिन बातों पे हमने चर्चा की उनका समस्या का सिर्फ समाधान हो। बात मुद्दे की थी, कोई व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ मुद्दे का सोल्यूशन हो। क्या अब इन 5 सालों में अतिक्रमण रुकेगा? आवारा गाय जो इस वार्ड में घूम रही है 12 में, उन पे लगाम लगेगी, भूमाफियाओं पे लगाम लगेगी, नशे के व्यापारियों पे लगाम लगेगी, सट्टे व्यापारियों पे लगाम लगेगी या नहीं लगेगी, और रोड पे जो कमर्शियल वाहन खड़े इन पे लगाम लगेगी या नहीं लगेगी, ये देखने वाली बात है। अब देखते हैं 5 साल में क्या होता है। वार्ड में घूमते हैं, जनता से बात करते हैं और बहन रेखा अमरनाथ जी से अपने सीधे सवालों का सीधा जवाब लेंगे। मैं आपका अपना राजन भाई, सच की रफ्तार।